दोस्तों आपने कभी ना कभी तो ज़रूर ही ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा जो है सामान आपने बुक किया होगा और उससे जो कोरियर वाले होते हैं वो आपका सामान जो है आपके घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पास से कोई सामान या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हुआ, कोई भी पार्सल हुआ और आप उसे जो है किसी दूसरे के पास, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में, अगर कोई आपका खास है, कोई आपका रिश्तेदार वगैरह है, कोई मित्र है, उसके पास कोई सामान अगर आप भेजना चाहते हैं, कोई पार्सल भेजना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे कोरियर करेंगे, आप अपने घर से कैसे उसे कोरियर करेंगे। कोरियर वाला आपके पास आए, आपके घर पर आए और आपका सामान ले जाए और वो सामान जो है आप जहां के लिए भेज रहे हैं वहां पर पहुंच जाए आसानी से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नाली दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में नोटिफिकेशन का जो आइकन दिखे आप उसको प्रेस करके जो है उसे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, सब कुछ वहां पर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर जाते हैं तो हो सकता है कि आप जो है पूरी जानकारी ना पाएँ और आपके लिए जो है आगे चल के समस्या हो सकती है जब भी आप कहीं कोरियर भेजना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप पार्सल भेजना चाहते हैं, जो भी आपका सामान है, उस सामान को आप सबसे पहले अच्छे से पैक कर लीजिए। आप किसी गत्ते में उसे जो है पैक कर लीजिए ताकि वह जो आपका सामान है, जिस प्रकार से जितना कोमल सामान हो या हार्ड सामान है, जैसे भी है, ताकि वो टूटने लायक ना रहे। आप किसी गत्ते में उसे आप पैक कर लीजिए। पैक करने के बाद आपको उसके ऊपर जो है आपको एड्रेस चिपकाना है। दोस्तों वो एड्रेस आप उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से चाहें तो आप जो है किसी सादे पेज पर जो है सादे पन्ने पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर डेमो बताया हूँ, तो इस प्रकार से आप चाहे तो उसे खुद लिख सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में टाइप करके उसे प्रिंट करा सकते हैं या फिर दोस्तों आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर जो है इस प्रकार से कुछ लिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे जो है जाएंगे और वहाँ पर जो है सबसे पहले जो लिखेंगे वहाँ पर 2, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद पिन कोड, फिर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये लिखेंगे 2 में आप लिखेंगे उसका नाम जिसके पास आप कोरियर भेजना चाहते हैं। उसके बाद उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस के बाद उसका पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप उसका फ़ोन नंबर, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे। और दूसरी साइड में आप फ्राम यानी आप अपना एड्रेस, यहाँ पर अपना सब कुछ डिटेल यहाँ फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना नाम जो कोरियर भेज रहा है, उसके बाद उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका पिन कोड, ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक पेपर पर स्पष्ट रूप से लिख लीजिए या फिर इसे टाइप करके आप निकलवा लीजिए, कहीं पर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, आपको उस गत्ते के ऊपर जो आपका पार्सल है उसके ऊपर चिपका देना है और ऊपर से टेप चिपका देना है ताकि वो अगर भीग जाता है किसी प्रकार से वो जो है डिस्टर्ब ना हो। जो है एड्रेस जो है इसमें जो एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ लिखा है, ये किसी प्रकार से जो है दिक्कत ना हो, कोई भी उसे ऊपर से देखकर पढ़ सके कि जो है ये एड्रेस कहाँ पर इसे जाना है। अब फ्रेंड आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। तो उसके बाद उसको खोलने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है डिलीवरी। दोस्तों डिलीवरी लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए www.delivery.com एक वेबसाइट यहाँ पर दिख जाएगी, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। दोस्तों इसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके सीधे आप जो है इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये जो है आपके मोबाइल में यहाँ पर सबसे पहले मेरे मोबाइल में ओपन हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट का जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से मोबाइल में आपके ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जब भी आप कोई भी पार्सल भेजते हैं या फिर कहीं से मंगाते हैं तो उसके लिए एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, एक जो है रेफरेंस नंबर मिलता है। आप उसको यहाँ पर एंटर करके उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सामान कहाँ पर पहुँचा है, कब मतलब जब पहुँच जाएगा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप उससे जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इसे भेजेंगे उसके बाद भी आपका जो एक ट्रैक नंबर मिलेगा, ट्रैकिंग आई डी मिलेगी, उसको आप यहाँ पर आकर यहाँ पर ओपन कीजिएगा और यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका सामान कहाँ पहुँचा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जब इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर आप देखेंगे दाहिनी तरफ ऊपर में 3 लाइन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे स्टार्ट शिपिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा शिप इमीडिएटली, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो अगला पेज खुल जाएगा
कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको एक फॉर्म सा खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए पिकअप पिन कोड और इस प्रकार से डिलीवरी पिन कोड, पैकेज टाइप या और वेट, ये सब दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर पिकअप पिन कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है जहाँ से आप कोरियर भेज रहे हैं। उसके बाद डिलीवरी पिन कोड पर आपको वो पिन कोड डालना है जहाँ पर आप पिन कोड यानी आप जिसके पास भेज रहे हैं आप उसका पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों उसको डालने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है नीचे वाले ऑप्शन पर जहाँ पर पैकेज टाइप का ऑप्शन है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट है, पार्सल है, आपको सिलेक्ट करना है। तो हमें पार्सल पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने पिन कोड डाला तो यहाँ पर देखिए जहाँ का पिन कोड होगा वहाँ का जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाई देगा कि किस स्टेट का है। अगर ये नहीं दिखाई देता है तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ये व्यवस्था अवेलेबल नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है बता देगा कि इनवैलिड पिन। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो है कोरियर व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको केजी में लिखना है। आपका जो पार्सल है आप उसे वजन कर लीजिए कितना है। अगर 1 केजी है तो आप 1 लिख दीजिए, अगर हाफ केजी है तो यहाँ पर 0.500 लिख दीजिए, यानी कि केजी में आपका जो पार्सल है उसको आपको लिख देना है। तो मान लीजिए मैं जो पार्सल कर रहा हूँ वो आधा किलो है, यानी कि हाफ केजी है, तो 0.500 लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेक प्राइस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वहाँ का जहाँ आप पार्सल भेज रहे हैं वहाँ का जो चार्ज है, कितना चार्ज लगेगा वो यहाँ पर दिखा रहा है और कितने दिनों में ये पहुँच जाएगा वो ये भी यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। आपको सीधा प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पर एक OTP चला जाएगा और OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर दिया। जैसे आप OTP एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के कुछ जो है आपके सामने पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सिलेक्ट कैटेगरी का जो ऑप्शन इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप किस कैटेगरी की जो सामान भेज रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पर कोई कैटेगरी आपका समझ में नहीं आ रही तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट सब कैटेगरी का ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सब कैटेगरी ये सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 1 to 10,000 वैल्यू अलाउड ओनली पर लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको जो सामान भेज रहे हैं वो लगभग कितने रुपए, उसकी कीमत कितनी हो सकती है। तो आप जितना भी उसकी कीमत हो उतना लगभग आप जो है यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इंटर पिकअप डिटेल, तो आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। पिकअप डिटेल में आप जहाँ से सामान भेज रहे हैं अपना नाम लिख दीजिए, अपने email ID एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंटर डिलीवरी डिटेल्स, यानी कि आप जहाँ पर भेज रहे हैं सामान को, अब उनका यहाँ पर पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका email ID अगर है, एड्रेस आप लिख दीजिए। ये सारी चीज़ इसमें जो अवेलेबल हो वो आप लिख दीजिए। नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिए और पिन कोड यहाँ पर आप पहले से दे ही चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो ID डिटेल्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपको अपना कोई एक ID भी देना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आप अपना आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप यहाँ पर उसको दे दीजिए। उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आई हैव रीड टू टर्म्स एंड कंडीशन करके आपको पे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले भर लेता हूँ। दोस्तों जैसे आप सब कुछ यहाँ पर फिल कर लेंगे उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर पे पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको लिखा होगा अगले 24 घंटे के अंदर जो है आपका जो सामान है जो पिकअप करेंगे, जो आपको जो ले जाकर पहुँचाएँगे वो आपके पास कॉल करेंगे और 24 घंटे के अंदर जो है आप सामान ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट पेज है वो खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पेमेंट पेज नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है पेमेंट पेज को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट पेज खुल जाएगा। तो वहाँ पर आप ATM कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर आप पेटीएम से या फिर डेबिट कार्ड या फिर आप किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन यहाँ से पे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप पे करेंगे, पे करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे, जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाएगा। आप उस नंबर से अपना सामान जो है ट्रैक कर पाएंगे। उसके बाद जो है जो कोरियर वाला होगा वो आपके घर आएगा या फिर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे सामान ले जाएगा और उसे आपको जो है जहाँ पर आप भेजे हैं वहाँ पर भेज देगा। तो इस प्रकार से आप खुद से कोरियर कर सकते हैं।